तो देख लीजिए आपका कक्षा 9 का पेपर है, विषय हिंदी परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2026 का है। तो देख लीजिए आपका समय दिया है आपका समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद आपका दिया गया है पूर्णांक 70। आप पूर्णांक कितना दिया गया है 70। तो देख लीजिए आपका पहला नोट आपका दिया गया है निष्कर्ष। प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देख लीजिए आप पहला प्रश्न, आप अच्छे से समझिएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। रामायणी किसकी कृति है? रामायणी आपकी किसकी कृति है? कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की। आंसर नंबर आ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। कल कौतिक किसकी रचना है? कल कौतिक किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद की है। अतीत के चलचित्र किसकी कृति है? अतीत के चलचित्र किसकी कृति है? महादेवी वर्मा। आंसर नंबर आ वाला हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कहानी है। हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रवड़त दाई। आंसर नंबर सा वाला हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा है अवधी। आंसर नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए हम एक पेज को देख चुके हैं, चलिए दूसरे पेज को भी देख लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं वायरल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आप लोग अच्छे से समझने को कोशिश कीजिएगा। चारुचंद्र की चंचल क्रीड़े पंक्ति में अलंकार है। तो देख लीजिए आपका अलंकार अनुप्रास है, क्योंकि चा 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 का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। पंक्ति में छंद है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर कौन सी, इस पंक्ति में कौन सी छंद है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोहा छंद। आपका ये दोहा है। आंसर नंबर बा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। माया रूप है। माया रूप है तृतीय विभक्त एक वचन। आंसर नंबर सा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इत्यादि में संधि है। इत्यादि में संधि है। तो आपका हो जाएगा इति धन आदि। क्या हो जाएगा आपका? इत्यादि। संधि विच्छेद इसका होगा इति धन आदि। तो आपका हो जाएगा यण संधि। आंसर नंबर सा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी पंक्ति में रस है। पंक्ति में इसमें रस है वीर रस। यहाँ पर आपको वीर की वर्णन की गई है। खरा खोटा में समास है तिंदु समास। आंसर नंबर का वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहुना मेहमान आगंतुक पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अतिथि के। आंसर नंबर खा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। होठ का तत्सम है ओष्ठ। आंसर नंबर गा वाला आपका हो जाएगा। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पठतु। आंसर नंबर खा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का विलोम शब्द है। तो यहाँ हो जाएगा उपकार का विलोम शब्द अपकार हो जाएगा। तो देख लीजिए खंड नंबर 12 वर्णनात्मक प्रश्न आपका आ गया। इसमें आपको 6 नंबर मिलेगा। इस वाले श्लोक में 6 नंबर आपको मिलेगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देख लीजिए आपका वायरल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, हिंदी का पेपर है 2026 वार्षिक परीक्षा का। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 घंटा 15 मिनट समय दिया गया है, 70 का पूर्णांक दिया गया है। ये देख लीजिए आपका यदि हम वैध होते तो कफ। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर पाठ वाद से लिया गया है।
बात से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता का नाम हमें ही भाई था। इसके रचयिता हैं राम, नहीं, इसकी रचयिता अभी बताते हैं। चलिए अभी बताते हैं, पेज पलटेंगे तो देख लेते हैं। भी प्रयोजन देख लीजिए, आपका प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ है, बात पाठ का नाम है, इसके रचयिता हैं कौन है, आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करना है, और वैध किस बात का वर्णन है इसको भी करना है। तो देख लीजिए, आप पहले प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बात पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र। तो देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रताप नारायण मिश्र याद आ गया था। यदि हम वैद्य होते, कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हम एक बात कहने का क्या करेंगे। तो देख लीजिए, दूसरे पेज में है, हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा गद्यांश को, तो आप प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। तो देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। किंतु दोनों विषयों में से हम एक बात कहने का। तो देख लीजिए, हम पेज को पलटते हैं, उसके बाद देखते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भी प्रयोजन नहीं है, हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। तो यहाँ पर आपको बात से लिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी बात पाठ से संकलित है। हिंदी काव्यखंड नामक पाठ से संकलित है, बात से संकलित है। मैंने फिर से बता देते हैं आपको, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से बात नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता राम प्रसाद, नहीं जी भाई, इसका फिर नाम भूल गए, देख लीजिए यहाँ पर पीछे बताया है ना, जी हैं, रचयिता का नाम लिख दीजिएगा, जी हैं। तो देख लीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, इसको पेज को पलट कर उस पार से इस पार तक लिख देंगे, पूरा आप गद्यांश को लिख देंगे, उसी को व्याख्या कहते हैं। उसके बाद वैध किस बात का वर्णन है करते हैं, कफ और पित्त का करते हैं, आप लोग जानते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे, जल परे जल जात बही, तजमीनन का मोह, रहीमन मछरी नीर को तव न छाड़ छोह। आपका यहाँ पर है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर का प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देख लीजिए, आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लेंगे, प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश, मैंने पद्यांश गद्यांश जो भी कुछ रहे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी सच्चे मोती। तो देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर रखा गया है। आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका 8 नंबर का है, और 4 लाइन का ही उत्तर इसका है। तो अच्छे से इसको लगा लीजिएगा। सत्यम सज्जनानाम आचारः सदाचारा ये जनः सदैव विचारयन्ति सदैव आचरन्ति चाते एव सज्जना भवन्ति। सज्जनाना यथा आचरन्ति तथैव आचरणा सदाचारः भवन्ति। सदाचारणेव सज्जना स्वाक्यान इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टा व्यवहारे कुर्वन्ति। आपको अथवा में कर दिया गया है, नीचे भी आप चाहे ऊपर वाला लिखिएगा चाहे नीचे वाला लिखिएगा, बात एक ही है। आप तभी भी 8 नंबर पाएंगे, तभी भी 8 नंबर पाएंगे। वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतेरपि, एक चंद्रोस्तम हंति नाचा तरंगड़े रपि। तो देख लीजिए, वर में को मुड़ी गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख है, मतलब कि
हजारों मूर्ख हैं उसमें एक विद्वान होना चाहिए, एक गुड़ी पुत्र होना चाहिए, 1000 पुत्र में से एक गुड़ी पुत्र होना चाहिए, पर मेरे को अकेला होना चाहिए। एक चंद्र उस तमो हंत नाचा तरंग रे रपि। तो यहाँ पर देख लीजिए, तरंग तारा गड़े रपि मतलब कि होता है हजारों तारा में से एक चंद्रमा भगवान इस दुनिया को उजाला कर देते हैं। हजारों तारा नहीं कर पाता, लेकिन अकेला ही चंद्र भगवान चंदा मामा उजाला कर देते हैं। तो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 24वां है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको इस पे 5 नंबर मिल जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का नाम लिखिए। हजारी प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, श्री राम शर्मा। तो देख लीजिए, आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर का में 25वें के खा में देख लीजिए, निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस कबीर दास भारतेंद्र रहीम दास को एक को उल्लेख करना है। अपने पाठ्य पुस्तक का कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको एक ऐसे याद कर जाना है, 4-5 कविता को कंठस्थ याद रखिएगा श्लोक को, उसमें से जो प्रश्न पत्र में ना आया रहेगा उसी को आप एक लिख दीजिएगा। अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। सज्जना के भवन्ति, तो सज्जना के भवन्ति ऊपर दिया गया था, रामा कस्मिन् वंशे उत्पन्ना आसीत, यहाँ पर हो जाएगा इक्ष्वास वंशे। तो देख लीजिए, इक्ष्वास कुवंशे क्या हो जाएगा, इक्ष्वास कुवंशे। राम कस्मिन् वंशे उत्पन्ना आसीत, राम इक्ष्वांस कुवंशे वंशे उत्पन्ना आसीत। रामदासा कुत्र निवसति, रामदासा रामायणपुरे निवसति। किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। राम स्कूल जाता है, वे सब खाते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। इस सब को आपको क्या करना है, वाक्य में संस्कृत में अनुवाद कर देना है। इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब जाइएगा, तब इसको बाद आपको लगा कर आइएगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो देख लीजिए, आपका मुहावरा यहाँ पर दिया है, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब कि अचानक से कोई भी बात होना, जैसे कि 8वीं पास कोई बच्चा नौकरी पा जाए। आँख का तारा होना, जैसे कि कोई भी अपने पिताजी का कोई भी बेटा एक प्रिय होता है। आँख का तारा होना मतलब कि उससे बहुत प्रेमी होते हैं। वो हो गया, वो वाला हो गया। अंधे के हाथ बटेर लगाना, आपको इसको भी बता दिए। आँख का तारा होना का भी बता दिए। अपने इस इलाके के व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए, इस गंदगी को दूर करने के लिए ग्राम प्रधान का प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका 5 नंबर का है, अथवा कर दिया गया है। नहीं तो इसको नहीं आ रहा है, अपने इलाके में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए प्रधान को प्रार्थना पत्र नहीं लिखने आ रहा है, तो 10 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य का प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको 10 दिन का अवकाश चाहिए, उसका प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको 5 नंबर दिया गया है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आप सब पेपर को पूरा सॉल्व कर पेपर आएंगे, तभी भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। 70 का पूर्णांक है तो 60-65 तक ही जा पाएंगे। वो बिंदी चाँद बिंदी पर कटते कटते आपको बहुत ही कम बचता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम एग्ज़ाम पे हम हर एक पेपर सॉल्व कराते रहते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।